आज हम नवजीवन इंटर कॉलेज पटहरवा कुशीनगर भूगोल अध्यापक पृथ्वीपाल सिंह। आज हम भूगोल विषय में कक्षा 11 के बच्चों को पहला चैप्टर में, वैसे तो सबसे पहले हम यह बता दें कि इसमें 3 भाग होता है। प्रथम खंड जो है आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा जो है भारत और भौतिक पर्यावरण। एक तीसरा खंड भी आता है इसमें, वह प्रयोगात्मक कार्य है। इन तीनों खंडों में से क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रथम खंड जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है और दूसरा जो आपका जो खंड है भारत का भौतिक पर्यावरण है। तो इसमें हम प्रथम खंड में ही आज हम पहला चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में हम बताएंगे और उसी से संबंधित आज हम भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा को आज हम बताएंगे आपको कि भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। वैसे तो भूगोल के जो जनक हैं वह इरेटोस्थनीज हैं। इन्होंने ही भूगोल का सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का नाम दिया और यह जियोग्राफी शब्द का नाम दिया और इन्होंने ही भूगोल को अर्थ को स्पष्ट किया और कहा भूगोल यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द जियो और ग्राफिया या ग्राफो। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो अर्थ है, भूगोल का जो अर्थ है वह पृथ्वी तल का वर्णन करना। फिर एक बार मैं पुनः फिर दोहरा दे रहा हूँ, भूगोल अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का यह रूपांतरण है जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल का अर्थ हुआ पृथ्वी तल का वर्णन करना या अध्ययन करना। भूगोल में केवल पृथ्वी तल का अध्ययन कर लेने मात्र से ही हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि भूगोल का क्षेत्र इतना व्यापक है, इसका विषय क्षेत्र, कि केवल पृथ्वी तल का वर्णन कर लेने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन सारे मंडलों को भूगर्भ से संबंधित इन सबको समावेश किया गया है और इसका अध्ययन किया जाता है इसमें भूगोल में। वैसे कहा गया है कि भूगोल जो है सभी विषयों की जननी है। भूगोल का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, इसीलिए भूगोल के अर्थ और परिभाषा को बताते समय केवल पृथ्वी तल का वर्णन कर लेने मात्र से ही काम नहीं चलता मेरा,
तो भूगोल एक विशिष्ट क्षेत्र है इसका। जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इन सब का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। भूगोल एक क्षेत्रीय वितरण विज्ञान है। इसकी जब हम परिभाषा पर जब हम बात करते हैं भूगोल की जो परिभाषा है, एक विद्वान ने लिखे हैं, स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो हमें महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में और साथ साथ पृथ्वी तल के अध्ययन और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही भूगोल है। यहाँ तक एक और विद्वान जॉन ब्रोयक का कहना है, भूगोल की परिभाषा देते समय लिखे हैं कि मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी तल का क्रमबद्धता से अध्ययन करना ही भूगोल है। भूगोल के जो एक और परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं, हैटनर के अनुसार, हैटनर ने लिखे हैं कि भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है। अभी हम अर्थ में बताते समय हमने बताया था कि भूगोल जो है विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए हैटनर ने लिखे हैं अपनी परिभाषा में कि भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है। एक विद्वान और आते हैं, हार्टसोन ने लिखे हैं कि भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है। मतलब क्या? जीवों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है भूगोल में, मानव निवास स्थान के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भूगोल जो है कोई क्षेत्र से जो अधूरा है। तो भूगोल की परिभाषा को मैंने ये बताए, पुनः परिभाषा को एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। इसको आप लोग कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। यह कभी कभी वाइवा के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान जो है यह भूगोल की परिभाषा, भूगोल का अर्थ पूछा जाता है। इसलिए ये आपको कंठस्थ कर लेना अति आवश्यक है। तो भूगोल के क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए भूगोल का जो अर्थ है वह भिन्नताओं से और क्रमबद्धता से जुड़ा हुआ है। यह नहीं कि वो किसी एक पक्ष को छोड़ देगा और दूसरा पक्ष को अपना लिया, नहीं, क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमेटिक तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। मानव के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, ये सब का, पेड़ पौधे, मानव का निवास स्थान, जीवों के बारे में, कौन सा क्षेत्र, कौन सा देश, कौन सा स्थान, कहाँ है, क्या है, भूगोल के अंतर्गत यह रखा गया है। तो भूगोल के अर्थ को बताते हुए पुनः हम फिर से एक बार और भूगोल की परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे कि भूगोल पहला जो विद्वान है, मान लीजिए स्ट्रैबो का कहना है कि भूगोल वह विज्ञान है
जो हमें महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में अध्ययन कराने के साथ साथ उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जो मानव से संबंधित हो। चाणक्य का कहना है कि मानवीय संसार के रूप में चाणक्य प्रोफेसर है, चाणक्य ये लिखे हैं कि मानवीय संसार के रूप में मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी तल का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही भूगोल है। इन्होंने कहा क्लोज। तो चाणक्य का लिखना है कि मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी तल का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही भूगोल है। एक विद्वान आते हैं, मैं आप एक और मैं बता दे रहा हूँ, परिभाषा दिए हैं, इन्होंने लिखे हैं हैटनर ने। हैटनर के शब्दों में इन्होंने परिभाषा दी भूगोल के कि भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है। भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान, इन्होंने कहा क्लोज। हैटनर ने लिखे हैं कि भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है। मतलब क्या कि भूगोल एक विभिन्न क्षेत्रों का कहाँ तक क्या फैला है उन सब का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले होता है भूगोल का अर्थ में कि भूगोल पृथ्वी तल का वितरण का केवल पृथ्वी के अध्ययन कर लेने मात्र से ही हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती है। इसीलिए भूगोल का क्षेत्र जो है व्यापक कहा गया है। तो हैटनर ने लिखे हैं कि भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है। एक और विद्वान का नाम आता है, इन परिभाषा लिखे हैं, वह है टालमी के अनुसार, प्रोफेसर टालमी के अनुसार, प्रोफेसर टालमी के अनुसार, टालमी के अनुसार में इन्होंने लिखा भूगोल वह आभामय विज्ञान है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में
दिखाई देता है। इन्होंने कहा क्रोच। कहने का मतलब यह है कि भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है, इसका जो आभा है, जो इसका जो प्रकाश है, वो चारों तरफ जो है फैला हुआ है। इसीलिए भूगोल को कहा क्षेत्र वितरण विज्ञान है, इसका क्षेत्र ही बहुत व्यापक है। तो भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाई देता है। मतलब ये जितना भी पृथ्वी पर हम देख रहे हैं, ये वायुमंडल से लेकर के पृथ्वी तक, आकाश पाताल तक, यह भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए भूगोल को कहा जाता है कि सभी विषयों की जननी है। भूगोल अपने आप में विज्ञान है, भूगोल एक सभी विषयों की जननी है। तो भूगोल का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हम इसे अध्ययन क्रमबद्धता से करते हैं, थोड़े थोड़े लेकर के, एक बैग व्यापक पूरे क्षेत्र में नहीं कूदते हैं। तो इसलिए ये सब जो है परिभाषा को मैंने बता दिया, इसके बाद मैंने अर्थ भी बता दिया। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेना, इसको कंठस्थ कर लेना, क्योंकि यह प्रैक्टिकल के दौरान भी आपसे पूछा जाता है भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की स्पेलिंग क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है। ये सब के सब जो है आपसे पूछा जाता है। इसलिए आपको जो है इसको कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना अति आवश्यक है।